एक दिन प्रिया ने देखा कि उनके घर में पिछले 5 साल से पला हुआ अजगर हर रात चुपके से उसके बिस्तर पर आकर उसके साथ लिपटकर सोने लगा है। पहले उसे लगा कि यह प्यार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जब उसने अपने पति रोहित को बताया तो वह हंसकर बोला कि सांप बचपन से उनके साथ है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी प्रिया का डर कम नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि अजगर की नजरें पहले जैसी नहीं रही। इसलिए उसने उसकी एक फोटो खींचकर अपने वेटरिनरी डॉक्टर दोस्त अमन को भेज दी। कुछ देर बाद अमन ने पूछा कि क्या सांप ने पिछले कुछ हफ्तों से खाना छोड़ दिया है। प्रिया ने हैरानी से प्रिया को लगा था कि शायद बड़ा होने की वजह से उसका व्यवहार बदल गया है, लेकिन अमन की बात सुनकर प्रिया के होश उड़ गए। अमन ने कहा कि वह तुम्हारे साथ प्यार से नहीं सोता, वह तुम्हारी बॉडी का साइज नाप रहा है, वह भूखा है। और ये सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत रोहित को सब बता दिया, लेकिन रोहित ने फिर भी उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। प्रिया भी मजबूर होकर चुप हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी जिंदगी तभी प्रिया को याद आया कि सिर्फ कुछ दिन पहले ही रोहित ने उसके नाम पर 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। अब सारी बातें एक एक करके उसके दिमाग में जुड़ने लगी। क्या रोहित शुरू से ही उसकी मौत का इंतजार कर रहा था? प्रिया ने हिम्मत सांस रोक ली और धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की सी आवाज हो गई। काल तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ा। प्रिया किसी तरह बचकर सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो काल के हमला करने से कुछ सेकंड पहले ही घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने अपनी शादी की तस्वीर देखी। उसी पल उसे समझ आ गया कि सबसे खतरनाक जानवर अजगर नहीं, बल्कि उसका अपना पति था। प्रिया सीधे अमन के पास पहुंची और रोहित की पूरी साज। अब तक प्रिया को अजगर निगल चुका होगा और बहुत जल्द 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की रकम उसके खाते में आ जाएगी। तभी उसके फोन पर प्रिया का मैसेज आया। मैसेज देखते ही रोहित हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि प्रिया अभी भी जज पहुंच गया और झूठ बोलने लगा कि वह उसे पेट हॉस्पिटल ले जा रहा था। लेकिन प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा कि हॉस्पिटल नहीं, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ने लाए हो। अब रोहित ने भी नाटक करना छोड़ दिया। उसने बॉक्स खोला में कार डीला पड़ गया। रोहित हंसने लगा और बोला कि मैं इसे सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, इस पर किसी दवा का असर नहीं होता। ये कहकर वह बेफिक्र होकर काल के पास गया और आदेश दिया कि इसे खा जाओ। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। अगले ही पल